हेलो, नमस्कार और आदाब अपने सब दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान से, आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरेंस से। हम D9 की ताकत का अंदाजा कैसे लगाएं? क्योंकि D9 वो बहुत जोरदार इम्कानात, प्रोबेबिलिटीज हैं जो जोडियाक ने आपको दी हैं। लगन चार्ट पॉसिबिलिटीज का मिश्रण है। क्या मुमकिन है? D9 आपको बताएगा कि ये मुमकिन भी है, बल्कि प्रोबेबल प्रायिक भी है। यूं समझो, कोई बीमार है और अस्पताल में पड़ा है, बहुत बीमार है। क्या उस शख्स का शादी करना मुमकिन है? हाँ, हो सकता है कि वो अस्पताल में पड़ा हो, लेकिन कोई पंडित या पादरी को अस्पताल ले आए और लड़की भी वहां हो तो शादी हो सकती है। लेकिन क्या ये बहुत प्रोबेबल है कि कोई अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ शादी करे? नहीं, ये बहुत अप्रोबेबल है। शख्स पहले ठीक होना चाहेगा, फिर निकल के आएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच खड़ा होके शादी करेगा, जब तक कि उसके लिए बहुत बुरी खबर इंतजार ना कर रही हो, या वो वाकई माजरा ही ऐसा ना हो जहां लोग अस्पताल में शादी करते हैं। अगर लोग बीमार हैं तो पहले ठीक होते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर शादी करते हैं। तो कुछ चीजों की मजबूत पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इम्कानात, प्रोबेबिलिटीज आपको नवांसा देता है। और इसलिए जब आप नवांसा की ताकत देखते हो तो पहले लग्न चार्ट की पॉसिबिलिटीज को भापना चाहिए और फिर प्रोबेबिलिटी को नवांसा से सही वैलिडेट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर लग्न चार्ट शादी का वादा कर रहा है लेकिन नवांसा शादी को नकार रहा है, तो आपको ऐसे देखना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि वो चुनौतियां क्या हैं जो शादी में नाकामी दे रही हैं, और आप उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हो। आप कैसे होशियार हो सकते हो, कैसे ज्यादा एहतियात बरत सकते हो ताकि शादी या उस मिलन का एक तार्किक नतीजा निकले। अगर लग्न चार्ट या D1 चार्ट आपको अच्छी तालीम, उच्च तालीम दिखा रहा है, लेकिन नवांसा दिखा रहा है कि वो ऊंची तालीम शख्स के काम नहीं आएगी, तो वो भी देखना पड़ेगा कि शख्स बड़ी डिग्रियां तो ले लेगा, लेकिन उन डिग्रियों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पर, लग्न चार्ट में 9वां भावपति लॉर्ड ऊंचा एक्साल्टेड बैठा है, जो दिखाता है कि शख्स बहुत ऊंची तालीम पाएगा। लेकिन नवांसा में केतु 9वें भाव में जा रहा है और 9वां भावपति 8वें भाव में खुद से 12वां जा रहा है, जो ये दिखाता है कि इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि शख्स अपनी तालीम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो जब भी आप नवांसा चार्ट की ताकत देखो, पहले लग्न चार्ट D1 देखो, फिर नवांसा चार्ट में नतीजे या इम्कानात देखो। दूसरा, लग्न चार्ट के केंद्र भाव जरूर देखने चाहिए, लेकिन नवांसा के केंद्र दिखाते हैं कि वो 4 मुख्य साइन कौन से हैं जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। और मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, आपको वो देखनी चाहिए। वो 4 साइन कौन से हैं जो आपकी जिंदगी पर राज करते हैं, यही इस वीडियो का थीम है, प्लीज वो देखें। तो नवांसा के केंद्र और उनके भावपतियों की प्लेसमेंट बताती है कि नवांसा कितना ताकतवर है। और D1 के लग्नपति की नवांसा में प्लेसमेंट, क्या वो अच्छी जगह है, क्या वो बुरे दोष में है, क्या उस पर बुरी नजर है, ये सब लग्न की नवांसा में कुल ताकत देगा। फिर देखो, नवांसा के लग्नपति की प्लेसमेंट कैसी है, नवांसा के 4 केंद्रपति कैसे रखे हैं, त्रिकोण भाव कैसे हैं। तो नवांसा में अगर मंगल का लग्नपति जहां रखा है, नवांसा के 4 केंद्र वो मजबूत हैं, मक्कारी कर रहे हैं, तो 70% काम हो गया। आप कह सकते हो कि नवांसा बहुत ताकतवर है और आपको अच्छे शुभ नतीजे देगा, और बस शख्स की मेहनत और उसका अपना कर्म ही रुकावट हो सकता है, चाहे वो अच्छे नतीजे पाए या ना पाए। मैं एक शख्स की कुंडली होरोस्कोप में कूदना चाहता हूँ। पहले शख्स का नाम नहीं लूंगा, मैं अंत में नाम बताऊंगा ताकि एक छोटी सी सीक्रेट रहे, ताकि जब आप कुंडली देख रहे हो तो तरह की प्लेसमेंट खुद देख सको, और फिर वीडियो के अंत में मैं उसका नाम बताऊंगा जिसकी कुंडली आप चेक कर रहे हो, और फिर कैसे आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो ताकि लग्न चार्ट D1 पहले भाप सको और फिर नवांसा की ताकत
और इस तरह देखना चाहिए कि नवांसा की कुल ताकत उसके मुताबिक जो D1 उछाल रहा है। तो चलिए सीधे कुंडली विश्लेषण में कूदते हैं। तो आप नवांसा चार्ट की ताकत कैसे चेक करते हो? जैसा कि मैंने पहले कहा, नवांसा चार्ट की ताकत D1 चार्ट या लग्न चार्ट की ताकत के मुताबिक देखनी चाहिए और ग्रहों की प्लेसमेंट, खास तौर पर वो अहम ग्रह जैसे लग्नपति या बाकी 3 केंद्रों के पति और त्रिकोण भाव अहम हैं और नवांसा में उनकी प्लेसमेंट बहुत अहम हो जाती है। दूसरा, मैंने वो भी एक वीडियो बनाई है कि नवांसा चार्ट पर राज करने वाली 4 मुख्य एनर्जी कौन सी हैं, जो इस बात पर बनी है कि लग्न चार्ट के अरूढ़ असेंडेंट की डिग्री क्या है और उसी बुनियाद पर वो 4 प्राइमरी एनर्जी कौन सी हैं जो निकलती हैं और नवांसा चार्ट की और फिर पूरी कुंडली की और फिर आखिरकार जिंदगी की कुल ताकत को कंट्रोल करती हैं। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि D1 चार्ट में लग्नपति कहाँ रखा है, उसकी हैसियत क्या है, किस योग में है, वो कंबस्ट है या नहीं, कोई मैल्फिक बुरा ग्रह उसके साथ है या उस पर बुरी नजर है, वो किन भावों को रूल करता है और उसकी ताकत क्या है। अगर आप सिर्फ लग्न चार्ट देखो तो ये कैसा निकलता है। मिसाल के तौर पर जब आप यहाँ लग्नपति बुध मरकरी को देखो तो वो चित्रा नक्षत्र में रखा है और हम जानते हैं कि चित्रा नक्षत्र पर मंगल राज करता है और मंगल यहाँ तीसरे भाव कोशिश और 8वें भाव रुकावटें और चुनौतियां को रूल करता है। तो पहली नजर में ये दिखता है कि लग्नपति का मंगल के नक्षत्र में होना मतलब शख्स की जिंदगी ऊंची इच्छा शक्ति, ऊंची मोटिवेशन और विश्लेषण के साथ साथ ऊंची मोटिवेशन और आक्रामकता वाली होगी और वो एक ऐसा शख्स होगा जो नेक जेंटलमैन बनेगा और अपने मकसदों को हासिल करने या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर पत्थर नहीं ढोएगा, हर कोशिश करेगा, यानी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह लग्नपति की प्लेसमेंट है। अब बाकी 4 केंद्रपतियों की क्या सूरत हाल है? चौथे भाव का पति बृहस्पति जुपिटर है। बृहस्पति मेष राशि एरीज में रखा है, एक अग्नि राशि में, तो ये बुरी प्लेसमेंट नहीं है। हालांकि बृहस्पति 8वें भाव में रखा है, लेकिन फिर भी एक अग्नि राशि में है। बृहस्पति एक अग्नि ग्रह है और अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु से 5 स्थान दूर रखा है और एक मजबूत गज केसरी योग में है, जिसका मतलब है कि ये शख्स छुपी हुई रुकावटों और छुपे हुए मुकाबले को पार कर पाएगा और अपनी जिंदगी में आने वाली रुकावटों और चुनौतियों को भी हराएगा और जीतेगा। ये इसलिए भी है क्योंकि उसका 11वां भावपति चंद्रमा मून खुद से 10वें स्थान पर रखा है, यानी करियर या काम के मामले में वो खुद को बहुत आक्रामक तरीके से या इच्छा शक्ति से भरे तरीके से निखारेगा, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा मेष राशि में गज केसरी योग बना रहे हैं, जिस पर मंगल राज करता है और लग्नपति मंगल के नक्षत्र में रखा है और मंगल यहाँ उसके 10वें भाव और 11वें भाव दोनों पर नजर डाल रहा है। तो लग्नपति की बहुत मजबूत प्लेसमेंट के कारण वो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पाएगा, क्योंकि लग्नपति ऊंचा एक्साल्टेड और मंगल के नक्षत्र में रखा है और मंगल खुद एक और अग्नि राशि में मजबूत रखा है। मंगल एक अग्नि राशि है, लेकिन मंगल नक्षत्रपति बुध की दूसरी राशि मिथुन पर भी नजर डालता है और 11वें भाव पर भी नजर डालता है, तो 10वां और 11वां भाव दोनों ही मंगल की नजर के घेरे में हैं और ये दोनों बहुत मजबूत हैं। बृहस्पति चौथे भाव और 7वें भाव दोनों को रूल करता है और बुध 10वें भाव और लग्न दोनों को रूल करता है। अब जब आप नवांसा चार्ट में बुध मंगल बृहस्पति की प्लेसमेंट देखो तो आप देखोगे कि सूरज और चंद्रमा, सूरज यहाँ लग्न में रखा है, सूरज यहाँ 10वें भाव में रखा है, तो ये ताकत दिखाता है और सूरज का चंद्रमा के साथ होना ये दिखाता है कि ताकत और इस शख्स का दिमाग हमेशा ताकत के पीछे भाग रहा है, क्योंकि चंद्रमा और सूरज नवांसा चार्ट में साथ साथ मेष राशि में रखे हैं और मंगल तीसरे भाव को भी रूल करता है। तो ये वर्गोत्तम कुंडली है और मंगल लग्न चार्ट में धनु राशि, अग्नि राशि और नवांसा चार्ट में अपनी मूल त्रिकोण राशि दोनों में मजबूत रखा है। तो ये शख्स सिर्फ कोशिश, तीसरा भाव के जोर पर सारी रुकावटें,
सारी चुनौतियां पार कर पाएगा और सारे मुकाबले जीतेगा। ये भी अहम है क्योंकि उसका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में रखा है, जिस पर केतु राज करता है। केतु उसका नक्षत्रपति है और केतु 11वें भाव में रखा है। तो आम तौर पर 11वें भाव में केतु को सामाजिक पहचान, सामाजिक शोहरत, सामाजिक सफलता नहीं देनी चाहिए, लेकिन चूंकि केतु नक्षत्रपति है तो केतु सामाजिक नाम, शोहरत और सफलता देता है। और केतु छठे भाव में जाता है, मुकाबले पर काबू पाना और खुद को ऊंचा उठाना। ये प्लेसमेंट की वो कहाँ जोर लगाएगा, क्या विदेशी मुकाबले पर? क्योंकि छठा भाव मुकाबले पर काबू पाने का, उसका पति 12वें भाव में जा रहा है। शनि सैटर्न भी 12वें भाव के कारक हैं और यहाँ वो बुध पर्याप्त रूप से लग्नपति के साथ रखा है। तो केतु किसी भी मुकाबले को रोकता है, उसे सारे मुकाबलों पर जीत दिलाता है, खास तौर पर विदेशी मुकाबला, क्योंकि यहाँ शनि और राहु दोनों 12वें भाव में रखे हैं और इसलिए शख्स को सियासी ताकत और विदेशों में ताकत और रुतबा दोनों हासिल होंगे। अब लग्न चार्ट में शनि यहाँ छठा भावपति है, जो खेल का भी भाव है, खास तौर पर क्योंकि मंगल मूला नक्षत्र में रखा है, जिस पर केतु राज करता है और केतु छठे भाव में रखा है। तो मंगल केतु से कनेक्ट हो रहा है। जब मंगल छठे भाव से कनेक्ट होता है तो ये एक खिलाड़ी के लिए मजबूत है। तो ये शख्स खास तौर पर क्योंकि बुध छठी राशि का नेचुरल कारक है और बुध और छठा भावपति शनि दोनों राहु के साथ 12वें भाव में रखे हैं, सूरज की राशि में, और सूरज 10वें भाव में जाता है और लग्न चार्ट में खुद लग्न में रखा है। तो किसी खेल की कोशिश में, किसी खेल के मैदान में, क्योंकि बुध, शनि और मंगल यहाँ मिक्स हो रहे हैं, मंगल केतु के राजा वाले नक्षत्र में रखा है, केतु नक्षत्रपति है और केतु छठे भाव मुकाबले का में रखा है, तो एक प्रतिस्पर्धी खेल के माहौल में सारे मुकाबले हराकर और बहुत ऊंची सफलता पाना। हालांकि चुनौती ये है कि नवांसा चार्ट में उसके 7वें भावपति और चौथे भावपति की प्लेसमेंट है। बृहस्पति जो चौथे भाव और 7वें भाव को रूल करता है, वो चौथे भाव में ही रखा है, जिसका मतलब है कि रिश्ते तो बनेंगे। शख्स रिश्ते में पड़ने पर शादी कर ले सकता है। हालांकि ये बहुत देर से हो सकता है क्योंकि बृहस्पति रेट्रोग्रेड है। किसी रिश्ते में उसका सेटलमेंट बहुत स्त्रियों के साथ लंबे चक्करों के बाद होगा। बहुत स्त्रियां क्यों? क्योंकि 12वें भावपति बुरी सुखों के सूरज लग्न में जा रहा है, तो अपनी ताकत और रुतबे का इस्तेमाल करके रिश्तों में पड़ना। और ये इसलिए है क्योंकि सूरज हस्ता नक्षत्र में रखा है, जिस पर चंद्रमा राज करता है, और चंद्रमा 7वें भावपति बृहस्पति के साथ 8वें भाव में रखा है, तो वो गुप्त रिश्तों में पड़ जाता है क्योंकि 7वां भाव और 12वां भाव कनेक्ट हो रहे हैं। सूरज चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा 7वें भावपति के साथ, और ये साफ है क्योंकि नवांसा चार्ट में चंद्रमा और सूरज साथ रखे हैं। तो अपने सलूक, चार्म का, अपनी ताकत और रुतबे का इस्तेमाल करके या तो वो मुकाबले को हराता है या मुकाबले को अपने सलूक में मचला देता है। और यहाँ शुक्र वीनूस छठे भाव में जाता है केतु के साथ, जिसका मतलब है कि बहुत सारे अफेयर्स, बहुत सारे रिश्तों के बाद आखिरकार वो किसी रिश्ते में बैठ जाता है। हालांकि उसके रिश्ते नहीं चलते, और यही वजह है कि इस शख्स के बहुत सारे अफेयर्स थे, बहुत सारे रिश्ते थे, और फिर 3 शादियां की। उसकी 2 शादियां तलाक पर खत्म हुई, उसकी तीसरी शादी अभी 1 साल पहले हुई है, और पक्का उसकी शादी में अभी और भी माजरा आना बाकी है। केतु 11वें भाव सामाजिक पहचान और सामाजिक ताकत और रुतबे में रखा है, लेकिन केतु के नक्षत्रपति होने के नाते उसे लोगों पर, भीड़ पर ताकत और रुतबा देता है, खास तौर पर क्योंकि सूरज लग्न में है, ऊंचे लग्नपति के साथ, और सूरज 10वें भाव में जाता है और चंद्रमा के साथ। चंद्रमा लग्न चार्ट और नवांसा चार्ट दोनों में उसके 11वें भाव को रूल करता है, तो ताकत और रुतबा उसके पास आता है, सियासी ताकत उसके पास आती है, क्योंकि उसे ऐसा देखा जाता है जैसे उसने जनता के लिए कुछ किया है।
केतु 11वें भाव में आपको सफलता तब देता है जब जनता सोचती है कि आपने उनके लिए कुछ किया है और इस तरह वो सियासी ताकत हासिल करता है। अब नाम बताता हूँ। ये कुंडली एक भाई की है। नाम है श्री इमरान खान। वो एक पहलवान पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला और वो पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बिना देखे कि ये शख्स कौन है, जब आप कुंडली देखो तो आपको इस बात के सुराग मिलने चाहिए कि उस शख्स की जिंदगी कैसी निकली, और फिर जब आप उसकी जिंदगी के वाकयात से जोड़ोगे तो कुंडली अपने आप बोलनी चाहिए। अब लग्न चार्ट पॉसिबिलिटीज की कुंडली है, जबकि नवामसा प्रोबेबिलिटीज की कुंडली है। लग्न चार्ट और नवामसा चार्ट पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज का मिश्रण है, हालांकि हर चीज की गारंटी नहीं है। लग्न चार्ट सियासी ताकत की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन नवामसा चार्ट सियासी ताकत की बहुत ऊंची प्रोबेबिलिटी दे रहा है, क्योंकि नक्षत्रपति नवामसा चार्ट में सूरज जो 10वें भाव में है को सीधी नजर डाल रहा है और केतु भी मंगल की तरह है और लग्न नक्षत्र में रखा है और लग्नपति बुध मंगल के राजा वाले चित्रा नक्षत्र में रखा है और मंगल यहाँ बहुत मजबूत है अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में, और मंगल लग्न चार्ट में 10वें भाव पर नजर डालता है। तो नवामसा उन पॉसिबिलिटीज को पूरा कर रहा है जो लग्न चार्ट दे रहा है और इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बन बैठा। लग्न चार्ट उसे बहुत सारे रिश्तों की पॉसिबिलिटी देता है क्योंकि उसका 7वां भावपति बृहस्पति दूसरे भाव में शुक्र पर नजर डाल रहा है। इसका मतलब है कि रिश्तों के जरिए बहुत सारे छुपे हुए रिश्तों के बाद, क्योंकि 7वां भावपति 8वें भाव में जा रहा है और शुक्र पर दो तरफा नजर डाल रहा है, उसके बहुत सारे छुपे हुए रिश्ते हैं क्योंकि बृहस्पति रेट्रोग्रेड भी है। हालांकि फिर वो औरतों को घर लाना शुरू कर देता है, मतलब उनसे शादी कर लेता है। हालांकि शादियां नहीं चलती। ये एक पॉसिबिलिटी है जो उन शादियों के न चलने की दी जा रही है, क्योंकि शुक्र केतु के साथ छठे भाव रिश्तों के नुकसान का भाव में रखा है और शुक्र छठे भाव में नीच डेबिलिटेड हो जाता है, जिसमें कन्या राशि की एनर्जी है। क्योंकि राहु 5वें भाव जो आपको पसंद है, जो आप करने से प्यार करते हो में रखा है। शनि छठे भाव मुकाबला और खेल को इनकोडिंग कर रहा है और शनि लग्न में रखा है और राहु और शनि 12वें भाव में साथ रखे हैं, जिसका मतलब है खास तौर पर क्योंकि लग्नपति मंगल के नक्षत्र में रखा है, उसका सबसे ऊंचा पड़ाव मंगल और राहु की दशा में आएगा और इसलिए पाकिस्तान ने उसकी कप्तानी में 1992 का वर्ल्ड कप जीता जब उसकी मंगल राहु दशा चल रही थी। तो लग्नपति सियासी ताकत की पॉसिबिलिटी दे रहा है। नवामसा ऊंची प्रोबेबिलिटी दे रहा है। लग्न इस बात की ऊंची प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि रिश्ते बहुत उतार चढ़ाव से गुजरेंगे और तलाक और जुदाई पर खत्म होंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी नवामसा दे रहा है। लग्न इस बात की ऊंची प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि शख्स खेल में आएगा और वही उसकी पहचान और उसका नाम और शोहरत बनेगी। वो प्रोबेबिलिटी नवामसा चार्ट में पक्की हो रही है क्योंकि बुध शनि और राहु तीनों 12वें भाव में साथ रखे हैं, तो वो मुकाबला हराता है और जीतता है क्योंकि जिस राशि में ये रखे हैं वो 10वें भाव में रखी है। तो खेल उसका करियर बनता है। खेल वो वजह भी बनता है जिससे उसे सियासी ताकत मिलती है और खेल वो वजह भी बनती है जिससे वो बहुत सारे रिश्तों में पड़ जाता है। अपनी खेल की सफलता को रिश्तों में फायदे के लिए इस्तेमाल करके, खास तौर पर जब सूरज और चंद्रमा दोनों मिथुन राशि में रखे हैं, जिस पर बुध राज करता है और बुध शुक्र पर नजर डाल रहा है, जबकि वो 12वें भाव बिस्तर के सुख में रखा है और वो छठे भाव में शुक्र पर नजर डाल रहा है और चौथे भाव घरेलू जीवन घरेलू सुख से बृहस्पति की 9वीं नजर के घेरे में भी है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको नवामसा की ताकत देखनी चाहिए। आपको D1 चार्ट यानी लग्न चार्ट के मुकाबले में देखनी चाहिए, अकेले नहीं। D1 लग्न चार्ट पॉसिबिलिटीज दिखाता है जबकि नवामसा प्रोबेबिलिटीज दिखाता है। और इस मिसाल में हमने देखा कि कैसे लग्न ने कुछ प्लेसमेंट दिखाए, नवामसा ने उसे ज्यादा प्रोबेबल बना दिया
और शख्स ने उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आखिरकार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना और अपनी खेल की सफलता का इस्तेमाल किया। मंगल की ताकत का इस्तेमाल करके, राहु की ताकत का इस्तेमाल करके विदेशों में मुकाबले को हराया। विदेशों में भी बहुत सारे रिश्ते बनाए क्योंकि बहुत सारे ग्रह लग्नपति समेत 12वें भाव में रखे थे और फिर 12वें भावपति का खुद 10वें भाव में जाना। तो ये दिखाता है कि शख्स अपनी सफलता का इस्तेमाल सीमाओं के पार कर सकता है, यानी विदेशों में, और उस सफलता को अपने मुल्क में सियासी ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इमरान खान ने यही किया। 1992 में मंगल और राहु पीरियड में वर्ल्ड कप जीता और फिर उसका फायदा उठाया, उसे पावर और रुतबे की सीढ़ी बनाया, प्राइम मिनिस्टर बना और 8वें भाव में रखे अपने मजबूत बृहस्पति और मजबूत गज केसरी योग का इस्तेमाल करके बहुत सारे रिश्ते बनाए। हालांकि नवामसा बताता है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्या होगा, उसकी शुक्र, उसकी औरतें उसकी जिंदगी में लंबे समय तक नहीं रहेंगी, क्योंकि छठे भाव में रखा होना और केतु एक लंबे समय के पक्के रिश्ते को इनकार करेगा जो अपने तार्किक नतीजे तक जाए। और इस तरह से आपको नवामसा की ताकत लग्न चार्ट के मुकाबले में देखनी चाहिए। तो जब आप लग्न और नवामसा को पहली नजर में साथ देखो तो आपको ये देखने के काबिल होना चाहिए कि लग्नपति क्या वादा कर रहा है और नवामसा किस चीज को सबसे ज्यादा प्रोबेबल बना रहा है। तो दोस्तों, अपनी कुंडलियों को देखो, अपनी कुंडलियों को समझो और ये देखने की कोशिश करो कि आप नवामसा की ताकत का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको किसी घटना की प्रोबेबिलिटी दे रही है। लग्न चार्ट के वादे का इस्तेमाल करके आखिरकार एक ज्यादा पूरी और ज्यादा खुशहाल जिंदगी बनाने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और अगर आप मेरी पर्सनल सलाह कंसल्टेशन चाहते हो तो कृपया नीचे दिए लिंक्स पर मुझसे राब्ता करो। और किसी और वीडियो के साथ किसी और वक्त तक ये आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।